Hello coding stars, welcome back. In this class we will discuss unformatted functions जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं getChar, getCh, getChe and getS फंक्शन. So हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में वर्क करते हैं एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पे ये चारों जो फंक्शंस हैं, ये चारों फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ में ही वर्क करते हैं. तो देखते हैं किस तरीके से चारों फंक्शंस काम करते हैं एंड चारों ही जो है ये इनपुट फंक्शंस हैं. कैसे फंक्शंस हैं? इनपुट फंक्शंस, यानी कि कंसोल स्क्रीन से अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को गेट करना है तो इन चारों फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इनके लिए हम एक हेडर फाइल और इंक्लूड कर रहे होंगे जो कि है conio.h हेडर फाइल. ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे हमने लिखा getChar. सबसे पहले getChar फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. तो ये जो getChar फंक्शन है, सबसे पहले ये कंसोल स्क्रीन से एक वैल्यू को, एक कैरेक्टर को इनपुट करवा लेगा एंड हम यहाँ पे उसको स्टोर करवाते हैं ch के अंदर में. तो जैसे अगर हम नॉर्मली printf फंक्शन की बात करें तो printf फंक्शन को हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में इस तरीके से लिख रहे होते हैं. इवन scanf फंक्शन भी अगर है तो उसमें भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज कर रहे होते हैं. बट ये सभी फंक्शंस जो हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं, कैरेक्टर के लिए ही बनाए गए हैं, तो इनमें हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर रहे होते. तो जो getch फंक्शन है उसमें जो भी वो वैल्यू गेट करेगा वो किसको असाइन कर देगा, यहाँ से ch को. एंड हम printf फंक्शन के थ्रू इसका वैल्यू प्रिंट करवा के देखना चाह रहे हैं. तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एक बार. तो एग्जीक्यूट हो गया. हम यहाँ पे इनपुट करते हैं ABC, जो भी कुछ हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं हमें सब कुछ विजिबल हो रहा है. बट जैसे हम एंटर करेंगे तो ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही गेट करेगा जो कि है फर्स्ट वन A कैरेक्टर. तो हमारे पास ये जो printf था इसने प्रिंट करवा दिया नेक्स्ट वन का वैल्यू दैट इज A कैरेक्टर. अगर हम यहाँ प्रिंट भी करवाएं दैट वैल्यू ऑफ CH, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि हमने जो इनपुट किया है वो ही हमारे पास रिजल्ट में आया है. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हमने इनपुट किए, हमें विजिबल हो रहे हैं. जैसे हम एंटर करेंगे तो जो भी फर्स्ट कैरेक्टर था वो गेट कर लिया जाएगा, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ CH इज A कैरेक्टर. तो इस तरीके से getChar फंक्शन वर्क करता है. getCh की बात करें तो इसको भी हम एक कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज करते हैं. बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो भी कुछ हम इनपुट करेंगे वो ये हमें विजिबल नहीं होने देगा. एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड यहाँ पे मैंने इनपुट किया M, और जब हमने इनपुट किया तो क्या हमें यहाँ शो हुआ कि हमने इनपुट क्या किया? नहीं हुआ. तो getch फंक्शन जो है वो शो नहीं होने देता कि हम इनपुट क्या कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जैसे हम प्रीवियस में getChar की बात करें तो getChar में हमने कितने सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनपुट किया, फिर जब हमने एंटर किया तो जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन था वो एग्जीक्यूट हुआ. बट यहाँ पे हमने एंटर प्रेस नहीं किया, वापस एग्जीक्यूट करवाते हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ इनपुट किया U, इनपुट किया, नो एंटर की प्रेस. तो यहाँ पे जस्ट इसने जो रिजल्ट है, जो नेक्स्ट लाइन था वो यहाँ पे इसने शो करवा दिया. तो getch फंक्शन सबसे पहला तो ये जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं उसको शो नहीं होने देता. दूसरा, इट जस्ट एंटर का वेट नहीं करता, वो नेक्स्ट लाइन पे जो है मूव कर देता है. getche तो ये शो होने देता है, बट वही हमें एंटर की प्रेस करने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने इनपुट किया W, जो भी U हमने इनपुट किया तो डायरेक्ट जो भी रिजल्ट था वो हमें शो हो गया. हमने एंटर की को प्रेस नहीं किया. वापस एग्जीक्यूट करवाते हैं. अभी के लिए मैंने इनपुट किया V, कोई एंटर की प्रेस नहीं किया, डायरेक्ट इसने जो रिजल्ट है नेक्स्ट लाइन जो था वो एग्जीक्यूट करवा दिया. getS की बात करें तो getS फंक्शन को हम यूज करेंगे स्ट्रिंग के केस में. ओके, एंड इसके अंदर में हम अपना जो बेसिकली जो स्ट्रिंग होता है, जैसे मैं इसको एक स्ट्रिंग बनाती हूँ, ठीक है, और इस CH के अंदर में हम जो कुछ भी इनपुट करवाएंगे कंप्लीटली एक स्ट्रिंग, वो जाके यहाँ पे जो है गेट हो जाएगा. तो getS फंक्शन को हम स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे उस टाइम पे हम डिस्कस कर रहे होंगे. तो अभी के लिए ये जो तीनों फंक्शंस हैं getChar, getCh, getChe, इन तीनों का काम है एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल स्ट्रिंग से गेट करने का. तीनों का सेम ही काम है, बट ये जो दोनों हैं इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि एंटर की को वेट नहीं करते हैं. जैसे हम एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करते हैं, ये उसको अपना रिजल्ट मान लेते हैं और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं. तो ये शो होने देता है कि हमने इनपुट क्या किया, बट getch शो भी नहीं होने देता. एंड getChar मल्टीपल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनपुट करने तक का वेट करता है. एंड जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं जो फर्स्ट कैरेक्टर था उसको एज ए इनपुट ले लेता है.